अध्याय 1 पद सूरदास। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से यहाँ 4 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर गोपियों को कोई संदेश नहीं भेजा, जिस कारण गोपियों को विरह वेदना और बढ़ गई। श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश भेजा, ताकि गोपियों की पीड़ा कम हो किया जा सके। गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए उन्हें निर्गुण एवं ब्रह्म योग का संदेश पसंद नहीं आया। तभी एक भौरा यानी भ्रमर उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। गोपियों ने व्यंग्य कटाक्ष के द्वारा उद्धव से कहा, इसलिए उद्धव और गोपियों का संवाद भ्रमर गीत नाम से प्रसिद्ध है। गोपियों ने व्यंग्य करते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहा, क्योंकि वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने के बावजूद उनसे प्रेम नहीं करते, और इसका प्रमाण उद्धव द्वारा दिया गया योग साधना का उपदेश। गोपियाँ योग साधना को स्वयं के लिए व्यर्थ बताती हैं, साथ ही उन्होंने श्री कृष्ण को उनका राजधर्म भी याद दिलाया है। इस पद में इसी के बारे में दिया गया है। चलिए हम कुछ पदों की लाइनों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तो रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोलो, दृष्टि न रूप पर आगी, सूरदास अबला हम्बोरी, गुर चाटी जो पागी। इसमें कुछ कठिन वर्ड हैं, जैसे उद्धव का मतलब होता है उद्धव, अत यानी बहुत, बड़ भागी का मतलब भाग्यवान, अप्रस्मित अछूता, स्नेह यानी स्नेह, तगा का मतलब होता है बंधन या धागा, नाहिन यानी नहीं, अनुरागी यानी प्रेम से भरा हुआ, पुरैन पात का मतलब होता है कमल का पत्ता, दागी यानी धब्बा, ज्यों का मतलब होता है जैसे, माह यानी बीच में, ताको यानी उसको, प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी, बोरियो का मतलब होता है डुबोया, परागी यानी मुग्ध होना, अबला का मतलब होता है बेचारी नारी, गुड़ चाटी ज्यों पागी यानी जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी है। इसका अर्थ हम ये हो सकता है, गोपियाँ व्यंग्य करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यवान हो, जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते हो, और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। गोपियाँ उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल की गागर से करती हुई कहती हैं, जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल में ही रहते हैं, लेकिन उन पर जल के कारण कोई भी दाग या दिखाई नहीं देता, अर्थात वे जल के प्रभाव से निर्लिप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल में भरी मटकी पानी के मध्य में रहने पर भी उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगे वे कहती हैं कि तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं डुबोया, और ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हमें तो तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में उलट लिपट गई हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही, अवध आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, बिरहिन बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितते उत्पय धार बही, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज़्यादा न रही। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं। मांझ का मतलब होता है अंदर में, आधार यानी आधार, आस यानी आशा, आवन यानी आने की विथा या व्यथा, जोग संदेशन यानी योग के संदेशों को, बिरहिन यानी वियोग में जीने वाली, बिरादही यानी विरह की आग में जल रही हैं, गुहार यानी रक्षा के लिए पुकारना, जितते यानी जहाँ ते, उत्ते यानी उधर से, धार यानी योग की धारा, धीर यानी धैर्य, धरण यानी धारण करें, मर्यादा यानी मर्यादा, लही यानी रही। इसमें का अर्थ है दूसरे पद का। गोपियाँ उधर से कहती हैं कि हमारे मन की अभिलाषाएं हमारे मन में ही रह गई हैं, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह कह नहीं पाई हैं कि हम उनसे प्रेम करती हैं। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, हम अपनी यह व्यथा किसे जाकर कहें। अब तक उनके आने की आशा हमारे जीवन के आधार थी, उसी आशा के आधार पर हमने अपने तन मन के दुखों को सहन किया था। अब उनके द्वारा भेजे गए जोग अर्थात योग के संदेशों को सुनकर हम विरह की ज्वाला में जल रही हैं। हम जहाँ से भी श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग की धारा बहती चली आ रही है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, अब जब श्री कृष्ण ने सभी मर्यादों को त्याग कर दिया है, तो भला हम धैर्य कैसे धारण कर सकते हैं। तो 2 पदों को मैंने इसमें बताया, 2 पदों को मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। अगर आप वो भी जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए।